Hello, students. Well, welcome to another session of science. And in today's session or in today's lecture, we are going to introduce the topic of heat. Okay? तो हम लोग जो है हीट के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और पहले चैप्टर में जो है हम लोग का मेन फोकस रहेगा हीट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना और साथ ही साथ जो है जो डिफरेंट हीट टेम्परेचर मेजरमेंट के जो तरीके हैं उसके बारे में जानना। So well, without waiting any further, let's start with the text now. Okay? अब सभी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा एंड रिमेंबर लाइक इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो है आप जो है हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप जो है हीट और टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को बता पाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने नॉलेज को जो है थर्मामीटर का क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके कैसे टेम्परेचर मापा जाता है ये आप जानिएगा और इसे आप अप्लाई कर पाइएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर के फंक्शनिंग को आप एक्सप्लेन कर पाइएगा। इसके अलावा थर्मामीटर की रीडिंग लेते वक्त क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ये भी आप जानिएगा। और जो डिफरेंट मोड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट है, किन अलग अलग तरीकों से हीट ट्रांसफर होता है उसको एक्सप्लेन करने वाले एक्सपेरिमेंट्स आप करना जान जाइएगा। और इसके अलावा जो है लैंड और सी ब्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि हीट का जो है हमारे क्लाइमेट पर जो असर पड़ता है उसको भी आप लोग जान पाइएगा। सो लाइक यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट और ये जो है आपके लाइफ में काफी यूजफुल होने वाला है ये इन्फॉर्मेशन। सो वेल, पे अटेंशन। So let's start now. Like in our daily life, we come across a number of objects, right? अपने डेली के जीवन में हम कई तरह की चीजें जो है वो देखते हैं। Now some of these objects are hot, whereas others are cold, right? इसमें से कुछ चीजें जो है वो गर्म होती हैं, कुछ जो है वो ठंडी होती हैं। For example, ice is cold, right? बर्फ जो है वो ठंडा है, लेकिन कॉफी जो है वो कैसा है? हॉट है। आइसक्रीम कोल्ड है, लेकिन सूप क्या है? हॉट है। फ्राइंग पैन जो आपका होता है नॉन स्टिक वाला, तो उसमें भी आप देखिएगा कि हैंडल जो होगा फ्राइंग पैन का वो ठंडा होगा, लेकिन जो फ्राइंग पैन का जो हिस्सा बर्निंग गैस स्टोव पर रखा हुआ है वो काफी गर्म होगा, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी हीट से जुड़ी हुई है ना। तो इसमें ये सवाल उठता है कि हीट होता क्या है, व्हाट इज हीट एंड व्हाट डज इट डू, हीट करता क्या है। तो एक बेसिक आइडिया आप जान लीजिए दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। नाउ इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। हीट को आप देख नहीं सकते लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। नाउ वी कैन फील हीट बाय द इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस। हम हीट को कैसे फील कर सकते हैं? इसके प्रभाव के द्वारा। नाउ व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस, द सब्सटेंस बिकम्स हॉट। किसी भी पदार्थ को जब गर्मी दी जाती है तो वो पदार्थ गर्म हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, इट बिकम्स कोल्ड। जब किसी सब्सटेंस से हीट निकाला जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि आप जो है चूल्हा पर जो है चावल चढ़ाते हैं, है ना। तो जितने देर वो चूल्हा पर रखा हुआ है धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना चावल का। और वही जब आप कुकर खोलते हैं और उस चावल को बाहर निकाल के थाली में रख देते हैं और 2 मिनट उसके ऊपर पंखा चलाते हैं, फिर क्या देखते हैं? चावल ठंडा भी हो जाता है ना। तो पहले केस में चूल्हा जो है वो हीट दे रहा था और इसलिए जो अंदर जो चावल वगैरह था वो गर्म हो रहा था। और जब उसी चावल को बाहर थाली में रख के और पंखे के नीचे रख दिए तो अब हम उसका हीट जो है वो रिमूव कर रहे हैं, तो वो चावल क्या हो गया? कोल्ड हो गया, है ना। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द आइडिया ऑफ hot and cold objects. Okay, now some objects may be hotter than the others. कुछ objects जो है वो दूसरे objects से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। Also among the cold objects, some objects may be colder than the others. Okay, cold objects में भी जो है कुछ objects जो होते हैं वो दूसरे objects की तुलना में और ज्यादा ठंडे हो सकते हैं। Now we usually decide whether the object is hot or cold just by touching the object, right? नॉर्मली जो है कोई चीज गर्म है कि ठंडी है इसको हम कैसे जज करते हैं? उसको छू के करते हैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है that the object is neither too hot nor too cold. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा होगा तो भी उसे छू के चेक करना बेवकूफी होगी, है ना। और अगर कोई बॉइलिंग चीज है उसको अगर हम छू के देखने जाएंगे कि गर्म है कि नहीं है तो ये भी बुड़बकई होगी, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाई लाइक आई मीन नॉर्मली वी चेक टेम्परेचर ऑफ समथिंग बाय टचिंग इट
but it should not be either too hot or too cold for that. Okay, लेकिन हाँ, our sense of touch may not tell us whether the object is really hot or cold. टच करके हम ये जान सकते हैं कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। यानी कि आप छू कर जो है हॉट या कोल्ड का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि टेम्परेचर कितना है। ओके, तो यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं कि आपका सेंस ऑफ टच जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को बता सकता है कि नहीं। तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, तो 3 कटोरा लेना है, नल का पानी टैप वाटर, आइस कोल्ड वाटर भी लेना है और ल्यूक वार्म जो हल्का गर्म पानी है वो भी लेना है। तो तीनों बॉल को P, Q और R नाम रख दिया उसका। बॉल P में जो है बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर रखेंगे। बॉल Q वाला जो कटोरा है इसमें जो ल्यूक वार्म हल्का गुनगुना पानी है वो डालेंगे, और उसके बाद जो नल का पानी है टैप वाटर उसे जो है बॉल R में डालेंगे। ओके, अब क्या करिए आप कि अपने राइट हैंड को जो है आप आइस कोल्ड वाटर में डालिए और लेफ्ट हैंड को जो है इधर ल्यूक वार्म वाटर में डालिए, एंड योर हैंड शुड रिमेन डिप फॉर 3 to 4 मिनट्स। ओके, 3-4 मिनट तक इसको डुबा के रखिएगा। अब जो है आप क्या करिए कि बॉल P जो है और Q दोनों से हाथ निकालिए और जल्दी से जो है इसे अब उस टैप वाटर में डालिए। पता है आप इंटरेस्टिंगली क्या फील करिएगा, दैट the water in ball R does not feel equally warm to the left and right hand. दोनों हाथ में जो है उस R कटोरे वाले पानी का जो टेम्परेचर है वो आपको एक जैसा नहीं फील होगा। ओके, to the left hand which was earlier in lukewarm water, the tap water appears to be cold. ओके, बायां हाथ जो कि गुनगुने पानी में था उसको ये पानी ठंडा फील होगा, जबकि राइट वाला हैंड जो कि बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में था उसको जो है ये पानी हॉट फील होगा। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि नहीं है, दोनों हाथ आपका ही है, आप ही फील कर रहे हैं, लेकिन एक हाथ को पानी गर्म लग रहा है, दूसरे हाथ को पानी ठंडा लग रहा है। और ये क्या कंक्लूजन देता है, दैट our sense of touch does not give us correct information about hotness or coldness of things, right? कि हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो हमें जो है किसी चीज के हॉटनेस या कोल्डनेस का जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या आइडिया नहीं प्रोवाइड करता है। Okay, so that is why like we cannot depend on our sense of touch for finding the hotness or coldness of objects, right? So we require some reliable measure for it, right? हमें जो है कुछ भरोसेमंद चाहिए मेजरमेंट का तरीका इसके लिए, right? The most reliable measure to determine the hotness or coldness of an object is its temperature. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को तय करने का जो सबसे रिलायबल तरीका है वो है इसका टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर क्या होता है भाई, अभी तक तो हम लोग हीट और टेम्परेचर को एक ही बात समझते थे, नहीं, टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी चीज के हॉटनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री है उसको जो है कहते हैं उसका टेम्परेचर। So basically a hot object has high temperature and a cold object has low temperature. Okay, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं that temperature of an object tells us how hot or cold the object is. किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वही हमें बता देगा या इंडिकेट कर देगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म या फिर ठंडा है। So difference between heat and temperature, first that heat is a form of energy. And what is temperature? It is the degree of hotness or coldness of a body, right? Heat जो है, it is the cause of temperature. इसकी वजह से temperature जो है वो create होता है। Heat causes a change in the temperature of the body. Heat जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज ला सकता है। और टेम्परेचर क्या हुआ, ये हीट का इफेक्ट हुआ। हीट जो है इट डज नॉट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, हीट जो है खुद में जो है फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को डिटरमिन नहीं करता है, बट टेम्परेचर इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट।
ये जो है हीट के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। कभी भी हीट जो है वो हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से जो है लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है फ्लो करेगा। नाउ हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। हीट के मेजरमेंट का यूनिट क्या हो गया? जूल या फिर कैलोरी। और टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए क्या है? तो डिग्री सेल्सियस है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो चलिए हीट और टेम्परेचर का फर्क आप समझ गए हम लोग। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में। Now see, like for measuring temperatures, okay, the most common temperature scale is the Celsius scale. हमने बात किया था कि what is temperature? Temperature is basically the degree of heat, right? तो heat का क्या डिग्री है उसको उसके मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो सबसे कॉमन जो टेम्परेचर का स्केल है वो है सेल्सियस स्केल। तो ये कैसे तैयार हुआ है ये सेल्सियस स्केल? The temperature of melting ice is 0 degree Celsius and that of the boiling water is 100 degree Celsius. तो ये मान लिया गया कि आइस जितने पर मेल्ट करके वाटर में बदलता है that is 0 डिग्री सेल्सियस, और जितने पर वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है that is 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? जितने पर वाटर जो है वो वेपर में बदलता है। तो अब इस 0 और 100 के बीच का जो स्पेस है इसे 100 हिस्से में बांट लिया, राइट? दैट इज आवर सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो है 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज योर अपर फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा जो कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। Now in Fahrenheit scale, the lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit and the upper fixed point is 212 degree Fahrenheit. ये इसका जो है अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और जहां सेल्सियस स्केल जो है while it is divided into 100 equal divisions, Fahrenheit scale is divided into 180 equal divisions. So here is your Fahrenheit scale. So lower क्या है इसका फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर क्या हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बीच का जो ये पूरा स्पेस है इसे जो है 180 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। सॉरी उतना आगे नहीं, बस लोअर फिक्स्ड पॉइंट तक। ओके, नाउ दोनों जो है डिग्री सेल्सियस, कभी कभी क्या होगा कि आपको जो है किसी चीज का टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, मान लीजिए आपको उसको फ़ारेनहाइट में जानना है, या फिर किसी केस में जो है आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसे आपको जो है सेल्सियस में जानना है। तो ऐसे केस में जो है वी कैन ऑलवेज रेफर टू दिस इक्वेशन। ओके, दोनों स्केल्स के बीच का जो रिलेशन है दिस इज द रिलेशन C डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। माइनस 32 इसलिए क्योंकि 32 से शुरू ही होता है ना गिनती, इसलिए। तो यहाँ पर C जो है वो किसको रेफर करता है? सेल्सियस को, और F रेफर करता है फ़ारेनहाइट को। तो यहाँ पर देखिए एक जो है एग्जांपल में आपको दिखा दिया गया है कि कैसे जो है हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो ये लाइक 25 डिग्री सेल्सियस जैसे मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है ना, और इसको चेंज किस में करना है? हमको फ़ारेनहाइट में करना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि सबसे पहले जो है C यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसको जो है हम लिख देंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट टू शो यू। तो मान लीजिए कि वी हैव गॉट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, डिवाइडेड बाय 100, राइट, और इक्वेशन क्या बना हमारा इधर पे? सॉरी, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। चलिए अब सॉल्व करें। सॉरी, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स में पता ही है आपको, इधर का एक जीरो इधर का एक जीरो कट गया, इधर 10 बचा, इधर जो है 18 बचा। हम चाहे तो इसको और भी काट सकते हैं, या फिर चलिए सीधा क्या करते हैं अब हम 25
इंटू 18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 32। राइट, चलिए इसको हटा देते हैं, छोड़िए इसको। तो अभी क्या करेंगे हम कि 5 ले लिए यहाँ पर, ये 2 हो गया, 18 5 जा 90 इक्वल्स टू 2f माइनस 64, 2f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 और प्लस 64 और कर दीजिए, 154 हो गया ये। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 2, so that gives us approximately 77, right? So 77 degree Fahrenheit will be the answer. Let me just do this again quickly. थोड़ा ज़्यादा जो है writing ज़्यादा खराब हो गई थी मेरी, तो I will just try doing it again once more. So let's say that we have to convert 25 degrees Celsius into, right? We have to convert 25 degrees Celsius into Fahrenheit, right? तो फॉर्मूला का यूज करेंगे 25 by 100 equals to f minus 32 by 180। चलिए ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, छोड़िए बाद में करेंगे। तो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 18 इंटू 25 इक्वल्स टू 10f माइनस 320। पता है ना आपको, ऐसे ही ना होता है, इक्वल्स टू के साइन को जब आप क्रॉस करिएगा तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका नीचे वाला जो है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। तो 10 से अगर f माइनस 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 इंटू f 10f हो गया और 10 इंटू 32 320 हो गया, राइट। अब चलिए क्या करते हैं, इसको हम इधर उधर क्रॉस करवाते हैं। तो 25 मल्टीप्लाइड विद 18 ये कितना हो जाएगा, आई थिंक इट विल बी समथिंग अराउंड 450। और इस 320 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, या फिर 10f इक्वल्स टू हो जाएगा 770। चलिए इस 10 से इस 0 को काट दिए तो f इक्वल टू क्या हो गया 77। और समझ गए कैसे हम जो है फारेनहाइट सेल्सियस से जो है फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही जो है फारेनहाइट से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बस उसी प्रोसेस को जो है हमें पीछे की तरफ पलट देना है। सो बेसिकली जो है हम लोगों ने अभी ऑलरेडी क्या सीखा कि कैसे जो है हम एक स्केल से दूसरे स्केल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप लोग जो है जोड़ करिएगा कि यू कैन जस्ट pause the video here and then try converting 0 degree Celsius or 100 degree Celsius into Fahrenheit, and then actually like थोड़ा सा अगर आप मैथ्स यूज करेंगे अब जो है फारेनहाइट को भी जो है इजी वे में इस फॉर्मूला का यूज करके जो है इस फारेनहाइट को जो है सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी तक आप लोगों ने एक चीज तो जान लिया है कि टेम्परेचर और हीट ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। टेम्परेचर जो है वो कितना हॉट है कोई चीज उसका मेजरमेंट है, जबकि हीट जो है वो एक एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ जो है फ्लो करेगी, यानी कि जिधर वो ज्यादा है उधर से वो कम की तरफ जो है फ्लो करेगी। इतना बात तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं अभी तक में। अब जो है हम लोग लगे हैं थोड़ा सा जो है थर्मोमीटर के बारे में जान लेते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा कि हमने हीट और टेम्परेचर इसके फर्क को जाना।
हमने ये देखा कि हमारा सेंस परसेप्शन जो है वो किसी चीज के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए बहुत ही रिलायबल नहीं है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे जो है टेम्परेचर को मेजर करने के दो अलग अलग स्केल्स जो कॉमनली यूज होते हैं, वन इज सेल्सियस स्केल एंड अनदर इज फ़ारेनहाइट स्केल, राइट। अब जो है हम थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे, उस डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो कि टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, okay? And what is that device? That device is called thermometer, okay? Now thermometer is a device used for measuring the temperature of an object, okay? Now there are two common types of thermometers, namely laboratory thermometer and clinical thermometer. दो कॉमन थर्मोमीटर के टाइप हैं, ठीक है ना। एक तो लेबोरेटरी में यूज होने वाला थर्मोमीटर होता है और दूसरा जो है वो क्लिनिक में जो थर्मोमीटर यूज होता है। नहीं, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो पहले सबसे क्या लगा देते हैं, थर्मोमीटर लगा देते हैं ना बाह के बगल में, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में जो यूज होता है थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स see watch this animation here, okay, which can give us some interesting ideas about thermometers. Types of thermometers. Peter does not want to go to school today. He gets a naughty idea. Peter is going to dip the bulb of the thermometer in the glass of hot milk. By doing so, the reading of the thermometer will go up. Thus, he can show his mother that he is suffering from fever. Suddenly, his elder sister enters and stops him from doing so. She tells him that he should not dip the clinical thermometer in the glass of hot milk, as it may break. A clinical thermometer is not used to measure the temperature of any object other than the human body, as it may break. Also, चलिए, तो आप लोग भी पीटर वाली गलती मत करिएगा। कभी अगर बुखार का बहाना करना भी होगा तो कम से कम जो है गर्म पानी या गर्म खौलते हुए दूध में थर्मामीटर डाल के जो है टेम्परेचर मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इन दैट केस क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो टूट जाता है, राइट। A clinical thermometer is not used to measure the temperature of any object other than the human body, okay? Otherwise it may break. So, the thermometer should not be kept in sun or near a flame, as it may break or get damaged. Then how can we measure the temperature of other objects, such as a cup of hot tea and a can of cold drink? There are other types of thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The highest temperature marked on the laboratory thermometer is 110 degrees Celsius, and the lowest temperature marked on it is -10 degrees Celsius. Thus, the range of laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The other type of thermometer is called the maximum-minimum thermometer. It is used to measure the maximum and minimum temperature of the day. So, well students, थर्मोमीटर के बारे में जो ये वीडियो है इसने हमें लगभग सब कुछ बता ही दिया है। फिर भी हम लोग एक बार जो है इसको पढ़ के भी समझ लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर दो टाइप हमने देखा। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी, राइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है नाम से ही पता चलता है कि ये लेबोरेटरी में किसी पदार्थ के टेम्परेचर को मापने में काम आता है। Now it is made up of a long glass tube with a thin bore. ये जो है लंबे ग्लास के ट्यूब से बना होता है, इसके अंदर बहुत ही पतला सा जो है बोर होता है। It also has a glass bulb containing mercury or colored alcohol. और इसके अलावा जो है इसके टॉप पर जो है यहाँ पर एक कांच का ही बना हुआ एक बल्ब जैसा लगा होता है, जिसमें कि मर्करी या फिर कलर्ड एल्कोहल होता है। Now the top end of the glass tube is sealed. ये जो टॉप एंड हो गया, इसके अंदर की सारी हवा को निकाल के और फिर इस टॉप एंड को जो है सील कर दिया जाता है। Okay. Now the glass tube has markings from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो है -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है मार्किंग और 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। ओके, तो बेसिकली
temperature from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Can we read by it? Now this is called the range of the thermometer. तो जहां से जहां तक मार्क किया होगा ये थर्मोमीटर का रेंज कहलाएगा। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कहां से हुआ? -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके और 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये क्या हो गया? इसका रेंज हो गया, है ना। नाउ वी रीड द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर corresponding to the top position of mercury thread. मरकरी का थ्रेड जहां तक होता है उसी हिसाब से जो है हम थर्मोमीटर के टेम्परेचर को रीड करते हैं। Now, what are the precautions while using a laboratory thermometer? हमेशा किसी भी साइंटिफिक इक्विपमेंट के यूज करते वक्त सर्टेन प्रिकॉशंस जरूर रखने चाहिए। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते वक्त क्या प्रिकॉशंस जरूरी हैं? So well, first of all, the thermometer should be held vertically while measuring temperature. टेम्परेचर लेते वक्त जो है थर्मोमीटर को वर्टिकली जो है पकड़ना है ऊपर से। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर मस्ट बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जिस किसी भी चीज का आप टेम्परेचर मापने वाले हैं तो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है, ये कांच वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये जो है उसको चारों तरफ से जो है घेरे रहना चाहिए। इसलिए देखते हैं ना, जब आपको बॉडी टेम्परेचर लेना होता है तो कैसे लेते हैं डॉक्टर आपका बॉडी टेम्परेचर? बेसिकली जो है वो ऐसे ही थर्मोमीटर लिए और थर्मोमीटर के बल्ब को क्या करते हैं, आपके ऐसे बाहर के नीचे दबा देते, बोलते हैं दबा के रखने के लिए। क्यों? ताकि ये बल्ब जो है इसके चारों तरफ से आपका बॉडी जो है वो लिपटा रहे। तो ये प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पर भी जरूरी है। ओके, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का हम थर्मोमीटर टेम्परेचर ले रहे हैं वो जो है उस बल्ब के चारों तरफ मौजूद हो। And yes, the bulb should not touch the sides or bottom of the container that has the substance in it. जिस किसी भी सब्सटेंस का पदार्थ का आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो एक कंटेनर में रखा होगा ना, मान लीजिए इस कंटेनर में रखा होगा, तो थर्मोमीटर जो है वो इसके बॉटम को ना टच करे। And next is that the reading must be taken while the bulb is still in touch with the substance whose temperature is to be measured. और रीडिंग भी हम तभी ले लेंगे जब जो कांच वाला हिस्सा बल्ब जो है उस पदार्थ के टच में हो, तभी उसका जो है मेजरमेंट ले लेंगे। नाउ द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब। थर्मोमीटर को कभी भी जो है ये ग्लास का जो ये बल्ब वाला पोर्शन है इससे नहीं पकड़ना है। ओके, हमेशा जो है इसको हम इस बैक साइड से पकड़ेंगे। Next is that while reading the thermometer, it must be ensured that the level of mercury is along the line of sight. Along the line of sight का मतलब क्या हो गया? तो अगेन यानी कि जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर अगर हम देख रहे थे, ऐसे करके नहीं देखना है, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल नजर के बिल्कुल सामने। दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो बिल्कुल नजर के सामने जो है हम इधर बल्ब वाले हिस्से को नहीं छुएंगे, पीछे वाले हिस्से को छुएंगे और लाइन ऑफ साइट में हम इसको जो है मेजर करेंगे। या फिर अगर ऐसे डिप किया हुआ है तो भी जो है बिल्कुल सामने नजर रख के इसको देखेंगे, ऐसे करके नहीं देखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में रख के थर्मोमीटर को, तब जो है हम इस टेम्परेचर को देखेंगे। ऑलराइट, नाउ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज द मोमेंट वी टेक आउट दिस थर्मोमीटर फ्रॉम आवर माउथ और फ्रॉम अंडर द आर्मपिट, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब विल स्टार्ट फॉलिंग। क्योंकि जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपने मुंह या फिर अपने आर्मपिट से बाहर निकालेंगे, जो मरकरी जो होगा ट्यूब में वो नीचे गिरने लगेगा। सो दैट वे इट विल गिव अस अ रॉन्ग रीडिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये जो है हमें बॉडी टेम्परेचर का गलत रीडिंग दे देगा। इसलिए जो है हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम? तो इसके लिए जो है हम लोग बेसिकली जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन एंड यूनिफॉर्म बोर्ड। ये जो है ग्लास ट्यूब इसमें मौजूद होता है, जिसका कि बहुत ही पतला सा जो है एकदम से थिन बोर्ड होता है इसमें। नाउ वी कैन सी द शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब। ओके, ये ग्लास बल्ब हुआ, यहां पर जो है मर्क्यूरी मौजूद होगा। ओके, ये जो ग्लास बल्ब का एरिया है यहां पर मर्क्यूरी मौजूद होगा और हम जो है इस मर्क्यूरी के बहुत ही थिन जो है लाइन को जो है इस ग्लास ट्यूब में देख सकते हैं। ओके, नाउ
दूसरे एंड से सारी हवा निकाल के और इसको सील कर दिया गया है, तो अंदर जो है वैक्यूम मौजूद होगा। ओके, अब ये जो थर्मोमीटर है, इट हैज अ टेम्परेचर स्केल मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये बस इतना ही है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके और 42 डिग्री सेल्सियस तक है। और दूसरे साइड से जो है इसका फ़ारेनहाइट स्केल है 95 से लेके और 106 तक का। बस इतना ही इसमें जो है दिखाया गया है आपको। Now, a clinical thermometer has usually two temperature scales marked on its tube, right? Glass tube on the two sides of the mercury thread. इस तरफ से देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस है और इस तरफ से फ़ारेनहाइट है। और नॉर्मल जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो यहीं पर आके होगा। ये जो रेड पे आप देख रहे हैं ना, यही जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now, a clinical thermometer has a kink or constriction in its glass tube just above the bulb containing mercury. The kink prevents the mercury level in the thermometer tube from falling on its own. Okay? ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं बल्ब के ठीक आगे यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का बना हुआ है, किंक बना हुआ है, राइट? तो ये किंक क्या करता है, तो ये जो है मर्क्यूरी के लेवल को जो है ऑटोमेटिकली नीचे आने से रोकता है। ओके, ये जो है मर्क्यूरी को खुद ब खुद नीचे गिरने से रोकता है ये। ओके, सो दिस इज अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर हियर। अब जो है आगे हम बात करेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर वगैरह का भी कैसे यूज करना है और वगैरह सब। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इट कैन मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली अप टू 1/10 ऑफ ए डिग्री और डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो मोटा मोटी 1 डिग्री पॉइंट कह सकता है कि 1 डिग्री के 1/10 तक को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स because it has been designed to measure only human body temperature that varies over a short range. ये जो है काफी हाई टेम्परेचर वगैरह को मेजर करने में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के हिसाब से जो है तैयार किया गया है, जिसका कि एक बहुत छोटा सा ही रेंज होता है। इन केस इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, द क्लिनिकल थर्मामीटर विल गेट डैमेज्ड। अगर गलती से इसका यूज जो है हाई टेम्परेचर को नापने में किया जाएगा तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो डैमेज हो सकता है। नाउ मोस्ट ऑफ द थर्मामीटर्स यूज मर्क्यूरी एज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ज्यादातर थर्मामीटर्स जो होते हैं वो मर्क्यूरी का यूज करते हैं थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर, यानी कि टेम्परेचर थर्मल पावर को नापने के लिक्विड के तौर पर। Now, mercury is a highly toxic substance and it is difficult to dispose of safely in case the thermometer breaks. मर्क्यूरी जो है वो काफी जहरीला पदार्थ है और अगर गलती से थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको सेफली डिस्पोज करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। Therefore, digital thermometers which do not use mercury are commonly used these days. इसीलिए जो है आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का यूज जो है वो कॉमनली होने लगा है, जिसमें कि इसका मर्क्यूरी का यूज नहीं होता है। तो अब क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कैसे करना है, तो पहली बात यह है कि थर्मोमीटर को हमेशा जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में बढ़िया से धो देना है, ताकि जो है कोई इन्फेक्शन वगैरह एक आदमी से दूसरे आदमी को ना पहुंचे। उसके बाद जो है थर्मोमीटर ट्यूब को जो है फर्मली मजबूती से अपने हाथ में पकड़िए और इसे 2-4 बार हिलाइए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। थर्मोमीटर को हाथ में लेके देखिएगा डॉक्टर, ऐसे 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 हिलाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो फिर जो 35 डिग्री सेल्सियस का मार्क है उससे नीचे चला जाता है। अब उसके बाद जो है थर्मोमीटर का जो ग्लास वाला बल्ब है उसे जो है अपने टंग के नीचे या फिर बाह के नीचे जो है रखिए और हल्का से दबाइए और फिर जो है वहां पर 1-1.5 मिनट तक जो है थर्मोमीटर को रहने दीजिए और फिर उसे बाहर निकालिए। थर्मोमीटर को जो है हॉरिजॉन्टली अपनी हाथ में रखिए। हॉरिजॉन्टली होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे करके जो है थर्मोमीटर को हॉरिजॉन्टली अपने सामने जो है हम रखेंगे टेम्परेचर को देखने के लिए। ऑलराइट, तो हॉरिजॉन्टली जो है उसको सामने में रखेंगे। टेम्परेचर जो है वो कैसे देखेंगे, तो जो अपर एंड होगा मर्करी थ्रेड का आई लेवल पर रख के उसको देखना है और इसे करके उसको पढ़ लेंगे। अब इसमें भी प्रिकॉशन क्या रखना है कि मर्करी को जो है अलोंग द लाइन ऑफ साइट रखना है, बल्ब को नहीं छूना है और थर्मोमीटर को बहुत ही केयरफुली जो है हमें रखना है, हैंडल करना है।
Okay, so now you can, I mean, after understanding how to use clinical thermometer and laboratory thermometer, now you can, try activity 2 and 3 to check your understanding of these concepts and to apply these concepts, है ना। आपके क्लास टीचर आपकी इसमें और मदद भी कर देंगे। और अगले सेशन में हम लोग जो है फिर अब हीट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वेल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।